नमस्कार सभी को। आज बात करूंगा कि जो समाज में ये जो दोस्ती यारी का अपनेपन का जो एक छलावा या दिखावा करें लोग, तो उनका मकसद मुख्य तौर पर जो है अपना स्वार्थ पूर्ति करना का हुआ है। ठीक है, तो उसमें वे मुख्य तौर पर किन बातों का ध्यान रखे हैं जब दोस्ती करें हैं, वे देखें कि भाई हम इस तक क्या हासिल कर सकें या क्या हम इस तक स्वार्थ पूरा कर सकें। तब मुख्य तौर पर ये कि जो है के धोखा दे या के ये शोषण करें हैं, तो उसमें पहले नंबर पावा है कि ये किसी इंसान का सबसे पहले सामाजिक शोषण या लूट उसके साथ करें हैं। तो उसमें क्या करें हैं कि ये जो है अपना जो है झूठा जो अपनेपन का जो दिखावा करें हैं, और उसमें जो है तुम तय कोई बात पूछ ले हैं किसी प्रकार की विश्वास अपना जो है ना तुम विश्वास में लेकर है और तुमसे कोई बात पूछ कर है, और उसमें जो है अपनी बात मिला के झूठी साची या जो मसाले मिला कर है और वो दुनिया को बतावे हैं, और तुम्हारा जो है दुनिया के आगे फिर मजाक बनावे हैं। ठीक है, और झूठ बोल के तुम्हें गुमराह करेंगे, गलत काम के उसमें तुमने धकेलेंगे। ठीक है, तुम्हारी जो पीठ पीछे जो दुनिया है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में झूठी बात बताओगे। ठीक है, यानी कि तुमने हर तरीके से बेइज्जत करने के चक्कर में रहेंगे। ठीक है, अपने आप को तुम्हारा हितैषी दिखाओगे, झूठा अपनापन दिखाओगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, मजाक उड़ाओगे, तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाओगे। ठीक है, और उन बातों का मजा लेकर उसमें झूठी बात मिलाकर अरे मनोरंजन करेंगे अपना। ठीक है, हंसी ठाक के स्वाद लेंगे। तुम्हारी जो भावनाएं हैं तुम्हारे विश्वास का विश्वासघात करेंगे, भावनाओं के साथ खेल लेंगे। ठीक है, भावनाओं को दुखी करेंगे और टाइम पास करेंगे अपना। ठीक है, तुम्हारे परिवार के बारे में जो है झूठी बातें समाज में फैलाओगे, जो मनगढ़ंत बातें हैं वे प्रचारित करी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें यो जो है इसको कहेंगे सामाजिक शोषण। दूसरा जो शोषण है वो करेंगे शारीरिक शोषण। शारीरिक शोषण में क्या है कि तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम अपना दोस्त बताओगे, हितैषी बताओगे, लेकिन मौका मिलते हैं गद्दारी करेंगे, स्वार्थ के पीछे भागेंगे, जहां ताकत दिखेगी उसके पक्ष में चले जाएंगे। उनको न्याय से उनसे कोई मतलब नहीं, वे अपने स्वार्थ सिद्धि में जो है ना कोई भी बड़े से बड़ा छल कपट करने में पीछा नहीं देखेंगे। तुम्हारे या तुम्हारे परिवार वालों का की इज्जत खराब करने के चक्कर में रहेंगे। उन अपनी मनोरंजन का मतलब है तुम्हारी इज्जत का चाहे तार तार हो जाओ, तुम्हारी परिवार की इज्जत का चाहे कुछ भी झूठी बात फैलानी पड़ो, उन अपने मनोरंजन और अपनी टाइम पास का मतलब रहे है। ठीक है, तो इसलिए किसी विश्वास करने का कोई फायदा नहीं। और भाई एक है फिर अगला आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में क्या है कि वे न्यू देखेंगे कि भाई यो अमीर घर का है, या इसके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, या इसके पास पैसे हैं, या कोई ऐसी वस्तु है जिनकी उन जरूरत है, तो वे कोशिश करेंगे तुम तो पहले आगे तो बोलचाल बनाओगे, अपना दिखाओगे, आगे तो तुमने इज्जत दोगे या प्यार प्रेम दिखाओगे झूठा। ठीक है, मन में उनके छल कपट हुआ है, मन में उनके काड़ा हुआ है, मन में ईर्ष्या द्वेष हुआ है, लेकिन क्योंकि उन तुमसे स्वार्थ है इसलिए वे जो है कोई भी चीज मांगेंगे या रुपये पैसे मांगेंगे। ठीक है, उसको वापस नहीं करेंगे, कितना है तुम कह लियो। ठीक है, जब तुम पैसे वापस मांगने की कहोगे या कोई चीज उधारी ले जाएंगे उसने वापस लेने की कहोगे, तो तुम्हारे साथ जो है ना तुम्हारा झूठा प्रचार करेंगे या तुम्हारे साथ झगड़ा भी करने के लिए उतारू हो जाएंगे। ठीक है, या उस चीज ने तोड़ फोड़ करके दे देंगे। ठीक है, या अपराध में प्रयोग करके ने जब उस चीज ने वापस करेंगे। इससे अगला जो है भाई मानसिक शोषण। जो कोई भी गलत बात तुमने सिखाओगे, तुम कोई सलाह लोगे, उस सलाह ने गलत देंगे, तुम्हारे पथ भ्रष्ट कर देंगे, तुम्हारे रास्ते ने गलत फल चला देंगे। ठीक है, और नशा करना सिखा देंगे, बदमाशी करना सिखा देंगे, अय्याशी करना सिखा देंगे, गलत रास्ते दिखाओगे, गलत बात बताओगे, और जहां बैठेंगे वहीं गद्दारी करेंगे तुम्हारे साथ, जिस थाली में खाएंगे उस समछेद करेंगे। ठीक है, उसी घर में जो है ना सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, मुंह मीठे बोलेंगे, भाई या दोस्त बनने की कहेंगे। ठीक है, लेकिन दिखावा करेंगे, मौका मिलते नुकसान पहुंचाओगे, तुम्हारे दिमाग के साथ खेल लेंगे। ठीक है, और तुमने दबने की कोशिश करेंगे हमेशा, जो उनका जो प्रपंच रहेगा वो तुम्हें हमेशा डिमोलाइज करने का रहेगा। ठीक है, टाइम पास करने का रहेगा। तो दोस्त किसको बनाए? दोस्त पहली बात तो किसी ने मत बनाओ। दोस्त बनाना है तो पढ़ाई को बनाओ, किताबों को बनाओ, काम को बनाओ, खेती को बनाओ,
कामयाबी को बनाओ, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लक्ष्य को बनाओ, पेड़ पौधों को बनाओ, प्रकृति को बनाओ, ठीक है, जो बेजुबान जानवर हैं उनके साथ समय बिताओ, ठीक है, यानी कि अपने आप को कामयाब करने के उसमें टाइम जितना स्पेंड करा जाए उतना करो, ना कि ये जो झूठी स्वार्थ की जो दुनिया है उसमें ज़्यादा लिप्तता करने का कोई फायदा नहीं। समाज जो है अपना स्वार्थ पूर्ति करेगा, ठीक है, तुम्हारे रास्ते को कहीं ना कहीं गलत दिशा में मोड़ेगा और कोई फायदा नहीं है। तो एक मत हमने बताऊंगा आज एक अलग टॉपिक की, मुख्य तौर पे जो इंसान हो है उसकी फितरत या स्वभाव ला लो, नेचर जो है वो आम तौर पे वैसे तो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये जो साइंटिफिक जो है ना इनके तरीके है कि 6 कैटेगरी में 6 भाग उनके, ठीक है, जो औरत या पुरुष 6 भागों से स्वभाव उनका बटा हुआ है। वैसे तो प्रकृति क्या किसी की नहीं चलती, प्रकृति के बराबर कितने डाल के स्वभाव पैदा कर दे, लेकिन जो मुख्य तौर पर समाज ने या साइंस ने जो एनालाइज कर रखा है उसके आधार पर मैं अगर बात करें तो 6 विभागों में बांटे हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं वे 6 विभाग? उसमें भाई अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा और सिग्मा। तो जो अल्फा जो स्वभाव के हों ये जो स्वभाव हैं ये प्राकृतिक तौर पर हैं, ठीक है, प्रकृति इनबिल्ट मतलब पैदा होने पर जो बच्चे में ऑटोमेटिक ये चीज हैं, ठीक है, यानी कि नेचर जो जिसको आशीष दे है, यानी कि नेचर जिस प्रकार का बच्चे को दिमागी तौर पर पैदा करे है तो वे मुख्य तौर पर साइंटिफिक तरीके से 6 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कराया जा सके है, उनके संगति की कह लो या भाई पारिवारिक पृष्ठभूमि से या उसको समझाने के तरीके से थोड़ा बहुत उसमें चेंज आ सके है, लेकिन प्रकृति ने जिसका जो दिमाग बना दिया, जो स्वभाव बना दिया, वो बहुत कम बदला जाएगा, ठीक है। तो आमतौर पर 6 प्रकार के इनको बांटा गया है। तो इसमें हम बात करें अल्फा की, अल्फा जो है ये अत्यधिक आत्मविश्वासी हैं, ठीक है, लीडरशिप की इनमें भावना होती है। ये जब बोलते हैं तो जो दूसरे अन्य हैं उनको चुप कर देते हैं, हमेशा चर्चा का केंद्र बने रहते हैं, बहुत ज्यादा दोस्त बना के रखे हैं, अकेलापन जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, अपने स्वभाव को कभी भी किसी कीमत पर नहीं बदलते, अन्य लोगों पर हैवी रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जल्दी विश्वास नहीं करते, धोखा देने में कभी नहीं घबराते, धोखा देने में माहिर होते हैं, और दूसरों की मदद कभी नहीं करते लेकिन मदद करने का हमेशा दिखावा करते हैं, यानी कि अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर या सूरवीर या लीडर मतलब अपने आप को बहुत बड़ा बलवान ताकतवर या सर्वा साबित करने के उसमें चक्कर में, ठीक है। तो इनको ये अल्फा उसमें कैटेगरी में काउंट करे जाए। दूसरा बीटा कैटेगरी में जो है ये शर्मीले स्वभाव के हैं, अत्यधिक जो है संवेदनशील हैं, कम आक्रामक हैं, घबरा जाते हैं जल्दी और कम बोलते हैं, भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता कम है, खुलकर किसी से साथ दोस्ती या खुलकर किसी से दुश्मनी नहीं करते और थोड़े शर्मीले से दबे छुपे रहे हैं, ठीक है, ये बीटा स्वभाव के हैं। तीसरा जो है वो गामा जो नेचर है वो किसी की कम सुनते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, किसी काम को गंभीरता से नहीं करते, अपनी धुन में मस्त रहते हैं, कम मेहनती होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, दूसरों की राय की या दूसरों की संवेदनाओं की कोई परवाह नहीं करते, इनका इस्तेमाल करना आसान होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते और जल्दी धोखा खाते हैं। तो भाई अगला जो है वो है ओमेगा जो स्वभाव है इनको बेवकूफ बनाना मुश्किल है, ये कमजोर आत्मविश्वास के नहीं होते, दूसरों को दोष देते हैं, किसी भी बात का अपने ऊपर बुराई नहीं लेते या अपनी कमजोरी नहीं मानते, दूसरों के ऊपर दोष थोप देते हैं और अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान समझते हैं, विश्वास कम करते हैं किसी पे, दूसरों की नहीं सुनते, घमंडी से थोड़े स्वभाव के होते हैं, अपने आप को अत्यधिक स्मार्ट समझते हैं, किंग ऑफ सेल्फ किंगडम यानी कि उसमें अपने आप ने राजा समझे हैं, अपने आप को या अपने स्वार्थ को सर्वोपरि समझे हैं,
ठीक है, दूसरा बाढ़ में जाओ, अपने अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, इस प्रकार के हुए हैं। पार्टी ज़्यादा पसंद नहीं करते। इससे अगला जो नेचर है वो है डेल्टा। डेल्टा जो है वे अपने आप में हमेशा कमी महसूस करे जाएंगे, यानी कि किसी न किसी चीज़ की उन्हें जरूरत महसूस हो जाएगी, कुछ कम है कुछ कम है, और हमेशा खोजबीन के चक्कर में रहेंगे, हमेशा कोई ना कोई चीज़ सीखने के में चक्कर में रहेंगे, कुछ ना कुछ उन इशारा है भाई कुछ ढूंढने लग रहे हैं, हमेशा खोजबीन के चक्कर में रहेंगे, कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहते, ठीक है। और अपनी प्रशंसा करा के खुश रहे हैं और दूसरों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। और लोग जो है नाम तौर पर रहस्यमय समझते हैं कि पता नहीं यार किस प्रकार का आदमी है, हमेशा मतलब इस तरीके से बिछड़े ही रहेंगे, ठीक है। इससे अगला जो स्वभाव है वो सिग्मा। और सिग्मा जो स्वभाव है वो तुमने देखा भी होगा कि सिग्मा आजकल जैसे एक चलन चल रहा है ना, जब अपने आप ने सब सूरवीरा की संतान पसंद करें कहलवाना, इस प्रकार का सब अपने आप ने सिग्मा स्वभाव का समझना पसंद करे हैं। तो सिग्मा जो है वो नेचर किस प्रकार का हुआ है, ये जो सिग्मा जो नेचर के हुए वे अकेला रहो समूह में रहो या ग्रुप में रहो, वे को उसमें कोई फर्क नहीं मानते वे, ठीक है। वे अकेला भी रहना में भी कोई दिक्कत नहीं उन्हें, और झुंड हो ग्रुप हो उसमें भी रहने में कोई उन्हें दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हर जो विषय है उसको गंभीरता से सोचते हैं, गंभीरता से हर एक चीज़ में विचार करते हैं, दूसरों की थोड़ी बहुत ही मदद करने की हो वे कर देते हैं, हर माहौल में रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते, किसी को ज़्यादा या कम नहीं समझते, और किसी कोई भी काम करते हैं उसको बड़ा सोच समझ गए और बहुत गंभीरता से हर एक चीज़ का फैसला समझ गए, उसको जब उसके काम को बेड़ा उठाते हैं, और बड़े से बड़ा जोखिम भी उठा लेते हैं, लेकिन सोच समझ गए, जब उसमें सफलता होने के उसने गुंजाइश दिखा है कि भाई मैं 110% में सफल होऊंगा, तभी उस काम का बीड़ा उठावे हैं, और उसमें सफल होकर ही दम लेते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, अपने कार्य में सफल होकर ही शांत बैठते हैं, ठीक है। लोग या समाज उनके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है, और वो उसकी परवाह नहीं करते, अपने अनुसार रहते हैं, चुगली चाटी ना करते ना सुनते ना दूसरे के मामले में इंटरफेयर करते, ठीक है। इस प्रकार के हुए हैं सिग्मा। तो ये हैं भाई ये 6 प्रकार के हुआ मुख्य तौर पे जो साइंटिफिक बता रखे हैं, लेकिन मैं इन तो थोड़ा कम इत्तेफाक रखू हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी इसमें मान ले भाई एक नशेड़ी प्रवृत्ति है, भाई जो एक इंसान है जो नशे के सिवा और कुछ सोचता है कोने, या एक इंसान वो है जो लुंडियाबाजी के अलावा और कुछ नहीं सोचता, या एक इंसान वो है जो चोरी चकारी लूट खसोट दूसरे के धन को लूट लेना, दूसरे को गुमराह कर देना, 420 जालसाजी हमेशा इस चक्कर में पड़े रहे हैं, तो वो वे स्वभाव इसमें नहीं दे रखे। तो इस प्रकार के भी स्वभाव हैं, ठीक है। तो स्वभाव तो भाई मेरे हिसाब से गिनती नहीं हो सकती कि कितने डाल की प्रकृति स्वभाव बना रखे लोगों के, लेकिन चलो ये जो थे वे मैंने बता दिए, ठीक है भाई, ओके।